Now dear students, we shall see this problem. Two particles P and Q describe simple harmonic motions of same period, same amplitude along the same line about the same equilibrium position O. When P and Q are on opposite sides of O at the same distance from O, they have the same speed 1.2 meter per second. In the same direction, when their displacement are same, when they have same speed 1.6 meter per second in opposite directions, the maximum velocity in meter per second of either particle is. ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल बात है। दो पार्टिकल हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल SHM कर रहे हैं सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उनके एम्पलीट्यूड, उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, सिर्फ उनके बीच में कुछ फेज डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी वजह से वो जब पॉइंट ओरिजिन मेन पोजीशन के अपोजिट साइड्स में होते हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, उस टाइम उनकी वेलोसिटी बराबर होती है और वो होती है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले पहली वाली कंडीशन को मटेरियलाइज कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरी वाली कंडीशन को मटेरियलाइज करेंगे, उसको समझेंगे। तो पहले जब वो ऑपोजिट साइड्स में, तो सपोज करिए एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल यहां पर है, क्योंकि ये बराबर की दूरी पर है तो एंगल इनका जो होगा वो बेसिकली सेम होगा। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये जो पार्टिकल है इसका नाम मैं बच्चों कह दूं P और इसका नाम मैं कह दूं Q। ओके, तो ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी, जो कि बेसिकली मैं बोल रहा हूं V बोल देता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है, A ओमेगा होती है। और इस पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो इस सर्किल में इस डायरेक्शन में होगी, वरना तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दोनों के पास, ये बात याद रखिएगा। तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो भी किसके बराबर है, A ओमेगा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो ये होगी, ठीक है, और इसकी ये वाली होगी। तो ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली यहां पर है इस पार्टिकल P की इस डायरेक्शन में, और ये किसके बराबर होगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ रही है। ये बेसिकली होगी किसके बराबर, ये वाली जो वेलोसिटी है। देखिए बच्चों, ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ना ये भी थीटा होगा, ये V है तो ये किसके बराबर होगी, V cos थीटा के बराबर होगी। और V cos थीटा हमको कितना दे रखा है, V cos थीटा हमको दे रखा है 1.2, यही दे रखा है ना, 1.2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ओके, जब ये दोनों पार्टिकल ये P और ये Q एक साइड में आ जाते हैं, तो सपोज करिए ये आपका P आ गया और इसके ऊपर ही बिल्कुल Q आ गया, यानी इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर हो गया। क्या बात क्लियर है? तो भी ये बेसिकली यहीं से थीटा बनाएंगे। क्या बात क्लियर है? ओके, पार्टिकल ये किधर जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये जा इधर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन ये आपके जा इधर रहा होगा। ध्यान से समझिए, ये अगर थीटा है तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी होगी V sin थीटा। क्या बात समझ में आती है? तो V sin थीटा कितनी दे रखी है बच्चों, V sin थीटा दे रखी है 1.6 मीटर पर सेकेंड। दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, कुछ नहीं है, डिवाइड मार दीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा, और ये कितना है 1.6 बाई 1.2, ये कितना हो जाएगा 4/3। जब 4/3 आ गया तो इसका मतलब थीटा किसके बराबर है, 53 डिग्री के बराबर है। किसी भी एक इक्वेशन को मटेरियलाइज कर लीजिए, यहां पर इसको लिख लेते हैं V cos थीटा इज इक्वल टू 1.2 है। तो V की वैल्यू हमको अभी निकालनी है, cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 53 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.2। cos 53 किसके बराबर होता है, 3/5 के बराबर होता है। क्या बात क्लियर है? ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूं, V इज इक्वल टू 1.2 इंटू 5/3, 3 चौक 12, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 दूनी 5 चौक 20 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर एंड द आंसर इज डी। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इस पूरे को। ओके, थैंक यू वेरी मच।